किसी प्रकार का भी कोई भी साक्ष्य मिटाने का प्रयास नहीं होगा, ये मैं बिल्कुल एश्योर करता हूँ। साथ ही साथ अभी फास्ट ट्रैक में इस केस की सुनवाई हो। 2 महीनों से ज्यादा का वक्त गुजर गया है, लेकिन अंकिता को इंसाफ दिलाने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। एक 24 सितंबर का वो दिन था जब लापता अंकिता का शव ऋषिकेश के चीला बैराज से बरामद हुआ था, और एक आज का दिन है जब अंकिता के परिवार वाले बेटी के इंसाफ के लिए सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। अंकिता के माता पिता अब उन वादों को याद कर रहे हैं जो सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने उनसे किए थे। जब पूरे देश भर से अंकिता के लिए लोग हमदर्दी जता रहे थे, सोशल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया तक अंकिता की खबरें सरकार पर दबाव बना रही थी, तो तब पुष्कर सिंह धामी ने इंसाफ के लिए कई बातें कही थी। लेकिन अब तक उन वादों पर कुछ काम नहीं हो पाया, न ही अंकिता के आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या क्या बातें कही थी और उन पर अभी तक कितना काम हुआ है। अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए सीएम धामी ने कहा था कि वह अंकिता को न्याय दिलाने के लिए इसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करेंगे, लेकिन अब तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। सीएम धामी ने कहा था कि आरोपियों को कठोर सजा दिलाई जाएगी, लेकिन सजा तो दूर, अब तक एसआईटी ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट तक दाखिल नहीं की। इसके अलावा जब सीएम अंकिता के परिवार से मिलने डोप श्रीकोट गए थे तो उन्होंने कहा था कि वह परिवार के साथ हर परिस्थिति में खड़े रहेंगे, लेकिन आज अंकिता का परिवार सड़कों पर धरना दे रहा है, लेकिन सीएम धामी बस मूक दर्शक बने हुए हैं। इन तमाम घटनाक्रमों के बाद प्रदेश की जनता पूछ रही है कि आखिर सीएम साहब आप किसके दबाव में हैं? क्या आरोपी पुलकित आर्य का पिता इतना रसूखदार है कि सीएम धामी उसके बेटे तक को सजा नहीं दिला पा रहे? बहरहाल सवाल तो लाजमी ही है, लेकिन आप सीएम साहब के उन बयान को भी सुन लीजिए जो उन्होंने हत्याकांड के शुरुआती दिनों में दिया था। आज चूँकि पूरे दिन भर परिवार के लोगों से लगातार बात होती रही है, हमारी बेटी, उत्तराखंड की बेटी अंकिता के पिताजी से लगातार मेरी बात हुई और परिवार के लोग हमारी सब बातों से सहमत थे कि तेज़ी से जांच हो रही है, पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है, आगे जांच किसी तरह से भी कहीं भी प्रभावित नहीं होने वाली है। एसआईटी पूरी तरह से एक डीआईजी स्तर के अधिकारी की नेतृत्व में बनाई गई है, वह भी उस पर काम कर रही है। हर पहलू का, हर जांच से जुड़ा हुआ इस साक्ष्य हों, वो सारे के सारे साक्ष्य वहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। किसी प्रकार का भी कोई भी साक्ष्य मिटाने का प्रयास नहीं होगा, ये मैं बिल्कुल एश्योर करता हूँ। साथ ही साथ अभी फास्ट ट्रैक में इस केस की सुनवाई हो। हमारे उत्तराखंड की बेटी के साथ ये जघन्य अपराध हुआ है, ये घिनौना कृत्य हुआ है, इसको जल्दी से जल्दी न्याय मिले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या अपने वादों पर काम कर रहे हैं? क्या वो अंकिता को इंसाफ दिला पाएंगे? सवाल अब भी पुराने ही हैं, लेकिन उत्तराखंड की जनता जवाब मिलने तक ये सवाल लगातार पूछना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।